चलिए बढ़ते हैं आगे, बात असम की ही करेंगे क्योंकि असम में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेस खेमे में भगदड़ जारी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रद्युत बोरदोलोई और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष भूपेन बोरा ने आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। असम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ताश की पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखी है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि असम कांग्रेस के नेता पार्टी नेतृत्व द्वारा सुनवाई न होने और गौरव गोगोई की कार्यप्रणाली से नाराज हैं और इसी कारण वो दशकों बाद कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। तो वहीं लगातार नेताओं के पार्टी छोड़ने की घटना ने कांग्रेस को चुनावी रण में बेहद कमजोर स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की रणनीतिक घेरेबंदी के कारण कांग्रेस के बड़े चेहरे बुधवार को नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए और इसी क्रम में प्रद्युत बोरदोलोई ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर दिसपुर सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। संसद के गलियारों में बुधवार को कांग्रेस के लिए उस वक्त और भी अजीब स्थिति पैदा हो गई जब असम के नगांव में कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गले लगाया और कहा कि उन्हें भी गद्दार कहा जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने हाल ही में पाला बदलने वाले बिट्टू पर यह तंज कसा था। इसके तुरंत बाद प्रद्युत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि वो महीनों से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने का समय मांग रहे थे, लेकिन उनके संदेशों का कोई भी जवाब नहीं मिला। एक मौजूदा सांसद का 3.5 साल का कार्यकाल छोड़कर जाना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की विफलता को दिखाता है। बिल्कुल, और असम कांग्रेस के लिए सबसे शर्मनाक पल तब आया जब प्रियंका गांधी वाड्रा की स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक के दौरान ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी को छोड़ दिया। चौंकाने वाली बात यह रही कि एक रात पहले ही उन्होंने प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और भंवर जितेंद्र सिंह के साथ में डिनर किया था, लेकिन अगले ही दिन वो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ खड़े दिखाई दिए। बोरा ने आरोप लगाया कि 32 साल पार्टी की सेवा करने के बावजूद उन्हें अपमानित किया गया। उनके 22 पत्रों का आलाकमान ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया। हालांकि किस तरीके से प्रियंका के दौरे से पहले कई लोगों को ये उम्मीद थी कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा का असम में फैसले लेने की प्रक्रिया में एंट्री सत्ता समीकरणों को बदल सकता है और पार्टी को उतार चढ़ाव भरे माहौल से निकलने में भी मदद करेगा, लेकिन उसके उलट कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इस पूरी उठापटक के सूत्रधार बनकर उभरे हैं और उन्होंने ये दावा भी किया कि कांग्रेस में अब बहुत कम हिंदू नेता बचे हैं और आने वाले दिनों में और भी कई चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। शर्मा की जमीनी पकड़ इतनी मजबूत है कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के भी नाम जानते हैं, उनको नाम से पुकारते हैं। संसद भवन में उनकी मौजूदगी और प्रद्युत बोरदोलोई की अमित शाह से मुलाकात ये साफ करती है कि बीजेपी असम में कांग्रेस को पूरी तरह से साफ करने की तैयारी में इस वक्त है।